अगर आप कोई लोकल स्टोर जो है वो रन करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी लोकल स्टोर हो सकता है, चाहे वो आपका पेंट स्टोर हो या फिर हार्डवेयर स्टोर हो, टाइल का स्टोर हो या फिर कोई भी शॉप वगैरह है, जैसे कि मान के चलिए टेलर्स की शॉप होती हैं या फिर मान के चलो कोई भी आपका शोरूम हो सकता है, क्लोथिंग का, ज्वेलरी का, कुछ भी आपका लोकल स्टोर है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे आप जो है उसकी लोकल प्रेजेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस से रिलेटेड सर्च करता है तो वहां पर आपकी ज़्यादा विजिबिलिटी हो, जिससे आपकी जो है वो रीच ज़्यादा हो सके जब वो आपकी क्वेरी सर्च करता है आपका कस्टमर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो करना होगा, जो भी आपका बिजनेस है, सपोज दैट आपका जो है फर्नीचर स्टोर है या फिर पेंट स्टोर है, तो उसके रिगार्डिंग आपने जो है अपने लोकल सर्च के जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लोग सर्च करते हैं, जैसे मान के चलो पेंट स्टोर है तो लोग क्या सर्च करते हैं, पेंट स्टोर नियर मी, या फिर मान के चलो हमारा फर्नीचर स्टोर है तो बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी, इस तरह से सर्च करेगा। तो मैं इस वीडियो में ये मान के चलता हूँ कि फर्नीचर स्टोर है, लेकिन आपके सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने जो है वो अपना बिजनेस का नाम चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। तो हमारी वीडियो में हम लोग फर्नीचर स्टोर लेके चल रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं किस तरह के आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे हो सकता है जैसे फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी, बेडरूम फर्नीचर स्टोर नियर मी, एल सेफ सोफा सेट सोप, बेस्ट होम फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी, ट्रेंडिंग दीवान बेड सोप्स इन हल्द्वानी। तो इस तरह के कीवर्ड हो सकते हैं आपके, जैसे कि लिविंग रूम के फर्नीचर होता है या फिर सोफा कम बेड फर्नीचर डिजाइन्स होते हैं। तो ये सब कीवर्ड आपके फर्नीचर स्टोर कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी जो है उसमें अपने कीवर्ड ढूंढने हैं। देन उसके बाद बात आती है लोकल लिस्टिंग साइट्स की। तो आपने जो भी लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, जैसे कि हो गया जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, तो इस तरह की जो लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं आपने उस पर अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल वहां पे आ सके, जिससे आपकी प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज होगी। तो आपने लोकल लिस्टिंग साइट्स पर जो है अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है लोकल लिस्टिंग साइट जाननी है तो जस्ट आपने जो है गूगल पर लिखना है बेस्ट लोकल लिस्टिंग साइट्स और आपके बिजनेस का नाम, तो वहां पर ढेरों सारी लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। देन आप जो है उन पर अपनी लोकल लिस्टिंग साइट जो है वो बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल वहां पर जाकर के बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो है गूगल माई बिजनेस। तो जब भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बंदा अगर क्वेरी सर्च करता है, जैसे कि बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी या नियर मी, तो जो सबसे टॉप में प्रोफाइल ओपन होती है वो है आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। तो बहुत सारे लोग जो है मान के चलिए कीवर्ड सर्च किया तो वहाँ पे आपको 5 से 6 प्रोफाइल दिखती हैं और फर्स्ट पेज में जो है वो प्रोफाइल दिखती हैं। तो आपका जो मेन यहाँ पर काम होगा उन्हीं फर्स्ट पेज में आना होगा। तो उसके लिए आपने जो है अपने बिजनेस में अपनी प्रोफाइल जो है आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, तो आपने जो है उसका प्रोफेशनल सेटअप करना है। जैसे कि मान के चलिए आपके वहां पर जो फर्नीचर के डिजाइन्स हैं, जिसमें सोफा हो या फिर मान के चलो दीवान बेड हो या फिर लिविंग रूम के जो फर्नीचर्स होते हैं उनके डिजाइन्स की फोटोज वहां पे अपडेटेड होनी चाहिए। साथ में आप जो है एक अपना प्रोडक्ट सेक्शन में ये भी डाल सकते हैं कि भाई ये दीवान बेड जो है वो इतने का है या इतने से स्टार्ट है। तो इस तरह से आपने अपना ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करना है। साथ में आपने एक चीज़ और करनी होगी, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज जो है वो आपने ज़रूरी लेने हैं। जितने आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव होंगे उतनी प्रोफाइल आपकी जो है वो रैंक करती है। साथ में आप जो है फेस्टिवल क्रिएटिव्स भी जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके बिजनेस की अगर ओवरव्यू वीडियोज़ हैं वीडियो की फॉर्म में 70 MB तक जो है वो भी वहाँ पे आप जो है अपडेट करके अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वहां पर वेरीफाई जरूर होना चाहिए, ताकि अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है या फिर कुछ खरीदना है और वो आपसे बात करना चाहता है तो वो सीधे डायरेक्टली आपको जो है वहां से वो कॉल कर सके। तो आपने अपना मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई कराना है। उसके बाद बात आती है वेबसाइट की। तो आप जो है 3 पेज से लेकर के 5 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 3 पेज, या फिर ये वेबसाइट जो है वो नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है क्योंकि अगर मान के चलिए आपके पास वेबसाइट है तो वहां पर आप जो है ब्लॉग का सेक्शन दे देंगे। जैसे कि आप जो है 5 पेज की वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर एक ब्लॉग सेक्शन रख सकते हैं और वहां पर आप जो है जो आपके क्लाइंट जो है वो कीवर्ड डालते हैं उन कीवर्ड
कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जो है आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे किस तरह के ब्लॉग हो सकते हैं, इस तरह के ब्लॉग आप जो है लिख सकते हैं, जैसे टॉप 5 फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी, और अपने स्टोर को जो है आप टॉप में रखेंगे, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, और बाकी लोगों का जो स्टोर्स हैं उनके आप कॉन्टैक्ट नहीं देंगे, जस्ट आप उनके बारे में लिखेंगे ताकि कोई भी उस ब्लॉग पे आता है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। और आप इसी तरह के जैसे कि ब्लॉग ये भी लिख सकते हैं कि ट्रेंडिंग एल सोप सोफा सेट डिजाइन फॉर 2024, तो इस तरह से भी लोग जो है वो डिजाइन जो है वो देखते हैं कि भाई कौन सा डिजाइन है, तो वो ब्लॉग भी आपका जो है वो वहां पर गूगल पे रैंक कर सकता है। और आपने ये ध्यान रखना है जो आपके ब्लॉग होंगे वो आपकी सिटी और लोकल एरिया को टारगेट करने वाले होंगे। तो इसी तरह से जो आपकी सर्विसेज हैं हर किसी बिजनेस में, जैसे कि मान के चलिए हमारे इधर जो है वो लिविंग भी होता है, जैसे कि एल सोफा सेट भी है, दीवान बेड भी है, और बहुत सारे के तरह के जो है फर्नीचर होते हैं, जैसे कि लिविंग रूम के डिजाइन्स होते हैं, तो हम उन पर ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं और उनके डिजाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। उसके बाद बात आती है लिंक्डइन मार्केटिंग की। तो आपने जो है आर्टिकल लिंक्डइन के लिए भी लिखने हैं, जो आप ब्लॉग में डाल रहे हैं उसी टॉपिक पर आप जो है थोड़ा सा ज्यादा आर्टिकल में लिख सकते हैं लिंक्डइन पर, और जो आपका लिंक्डइन आर्टिकल होता है वो डायरेक्टली आपके गूगल में जो है वो रैंक करता है। इसी तरह से आप जो है कोरा पर मार्केटिंग कर सकते हैं। सपोज दैट फर्नीचर के बारे में कोई बंदा ढूंढ रहा है जो कि हमारे पहाड़ी एरिया से आते हैं कि भाई यहाँ पे किसी को पता नहीं होता है कि बेस्ट जो फर्नीचर है वो कहाँ पे मिलता है, तो उन्होंने अगर ये सर्च किया कि बेस्ट फर्नीचर स्टोर कौन सा है हल्द्वानी में, तो हमने बस कोरा पे जाना है और उनके रिप्लाई करने हैं ताकि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस के लिए कोरा मार्केटिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है यूट्यूब की। तो आपने यूट्यूब पर क्या करना होगा, जो हम लोग डिजाइन वगैरह ब्लॉग लिख रहे थे सेम उन्हीं ब्लॉग पर आपने जो है अपनी यूट्यूब की वीडियो बनानी है, और आपने टाइटल पे स्पेशल ध्यान देना है। सपोज दैट जैसे कि आपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है एक ओवरव्यू वीडियो बनाया पूरा, जैसे कि फर्नीचर के डिजाइन दिखा दिया, अपने इंटीरियर दिखा दिया, अपना किस तरह के हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं सारे, एक तरह से ओवरव्यू वीडियो बना दिया। देन आप उसका टाइटल इस तरह से रखेंगे कि भाई हम बेस्ट जो है फर्नीचर स्टोर है हल्द्वानी में। तो जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो वहां पर जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां पर वीडियो रिजल्ट भी आते हैं और डायरेक्टली जो है वो गूगल पर रैंक हो जाती है वो वीडियो। तो जब भी कोई सर्च करेगा तो वहां पर आपका बिजनेस की जो है वो प्रेजेंस अवेलेबल होगी और वहां से लोग जो है आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी यूट्यूब के थ्रू आप अपनी प्रेजेंस जो है वो लोकल सर्च रिजल्ट में दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए जो है डिटेल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।